हेलो फ्रेंड्स, अनिका आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सीरीज में हम सूर साम्राज्य को डिस्कस करेंगे और सूर साम्राज्य में हम मेनली डिस्कस करेंगे शेरशाह सूरी के जीवन के संबंध में, जिनका टाइम पीरियड हमें दिल्ली में देखने को मिलता है 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक। 22 मई 1545 ईस्वी में हुक्का नामक जो अग्नि अस्त्र है वो चलाते समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और जो कालांतर में धीरे धीरे जो सूर साम्राज्य वो अयोग्य शासक है उनके हाथ में जाने से पतित हो जाता है और वापस दिल्ली की सत्ता है वो किनके हाथों में चली जाती है? मुगलों के हाथों में चली जाती है। शेरशाह सूरी की है इसके साम्राज्य को डिस्कस करें तो वो हमें हिमालय के दक्षिण में इसका साम्राज्य वो देखने मिलता है। हिमालय के दक्षिण में जिसमें सिंध वाला प्रदेश, पंजाब वाला प्रदेश, दिल्ली वाला क्षेत्र, बिहार वाला क्षेत्र और बंगाल वाला क्षेत्र वो इंक्लूड था। साथ ही हम देखें तो मालवा वाला क्षेत्र है वो भी इसके साम्राज्य में शामिल था। यानी कि भारत में एक विशेष साम्राज्य है वो किसका देखने को मिलता है? शेरशाह सूरी का विशेष साम्राज्य वो देखने को मिलता है। शेरशाह सूरी के संबंध में कुछ इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि इसने भारत में दूसरे अफगान वंश है इसकी नींव रखी थी। पहला अफगान वंश वो हमने डिस्कस किया था, लोधी वंश है, उसे पहला अफगान वंश कहा जाता है। और दूसरा अफगान वंश है वो कौन सा था? सूर साम्राज्य, उसे दूसरा अफगान वंश कहा जाता है। शेरशाह सूरी के संबंध में डिस्कस करें उससे पूर्व हम देख लेते हैं कि इसके जो महत्वपूर्ण युद्ध अभियान हुए थे वो हुमायूं के साथ इसके एक लंबे समय तक युद्ध है वो ये थे। एक लंबे समय तक इसने किसके साथ संघर्ष किया था? हुमायूं है, हुमायूं जो मुगल है उनके मुगलों के साथ एक लंबे समय तक हमें संघर्ष देखने को मिलता है। जिसमें इसका देखते हैं 1532 ईस्वी में जब हुमायूं चुनार का घेरा करता है। चुनार में उस टाइम कौन था? शेरशाह सूरी था। चुनार में जब घेरा डाला जाता है तो शेरशाह सूरी क्या कर लेता है? इस हुमायूं के साथ संधि कर लेता है, जिससे कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि ये हुमायूं के जीवन की क्या है, एक बहुत बड़ी भूल है और एक बहुत बड़ी गलती थी कि उसने शेरशाह सूरी पर विश्वास किया और इसके साथ संधि की, जो कालांतर में धीरे धीरे अपनी शक्ति को संगठित करके दिल्ली की सल्तनत है उसको भी हथिया लेता है, उस पर शासक बनता है। 1537 ईस्वी में जब हुमायूं द्वारा दोबारा चुनार पर घेरा डाला जाता है तब शेर कहाँ चला जाता है? बंगाल की तरफ चला जाता है और बंगाल पर रोहतासगढ़ वाला जो किला है उसको लूट लेता है, वहाँ से धन प्राप्त करता है और आगे की तरफ चला जाता है। हुमायूं उसका पीछा करते करते वापस बंगाल की तरफ जब आता है तो रोहतासगढ़ के किले को दोबारा बसाता है जनताबाद नाम से। हुमायूं ने जो रोहतासगढ़ किला है उसको दोबारा बसाया था, वहाँ की जनता है उसकी सहायता की थी। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जो शेरशाह सूरी है वो धीरे धीरे अपनी शक्ति है वो बढ़ा रहा था, अपनी सेना है उसको हम देखें कि इसकी शक्ति है वो अपनी शक्ति को संगठित करने में लगा हुआ था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। किन के मध्य होता है? शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं है, इनके मध्य चौसा का युद्ध देखने को मिलता है जिसमें हुमायूं है वो पराजित होता है और पराजित होता है इस वो बाद में क्रमनासा नदी है वहाँ पर कूद जाता है। उसमें कूदने के पश्चात एक बिस्ती द्वारा उसकी जान है वो बचाई जाती है। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध है वो भी किनके मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं है वो बुरी तरह से पराजित होता है और वो वहाँ से भाग कर कहाँ चला जाता है? राणा वीरसाल है उनकी शरण में चला जाता है और दिल्ली की सत्ता है वो किनके हाथ में आ जाती है? शेरशाह सूरी के हाथ में आ जाती है। और इसी के साथ जो शेरशाह सूरी है उसने भारत में जो सूर साम्राज्य है उसकी स्थापना की थी। शेरशाह सूरी के जीवन के संबंध में हम डिस्कस करें तो इसका प्रारंभिक जीवन है वो बहुत ही अधिक संघर्षपूर्ण रहा है। शेरशाह सूरी जिसका टाइम पीरियड हम भारत में देखते हैं 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक। इसकी उपाधि थी हजरत आला है वो इसकी उपाधि देखने को मिलता है। बचपन में इसका नाम था वो है फरीद है, वो बचपन में इसका नाम था। इसका जन्म है वो होता है बजवाड़ा होशियारपुर नामक स्थान पर इसका जन्म होता है। ये लोकेटेड है पंजाब वाले क्षेत्र में, ये स्थान लोकेटेड है। प्रारंभिक इसकी शिक्षा है वो जौनपुर में होती है। इसके पिता है हसन खां। हसन खां इन जौनपुर के शासक होता है बाहर का नुहानी, इन्हीं की सेवा में थे। और इसके जो पिता है उन्हें सासाराम और ख्वासपुर की जो जागीर है वो मिली हुई थी। सासाराम और ख्वासपुर की जो जागीर है वो किसे मिली थी? इसके पिता हसन खां को मिली हुई थी। यहीं से जो शेरशाह सूरी है उसने क्या कहता है जो प्रशासनिक अनुभव है प्रारंभिक, वो प्रशासनिक अनुभव यहीं से प्राप्त किया था। कालांतर में हम देखते हैं कि वो शेरशाह सूरी है उसके विरुद्ध कुछ बाहर का नुहानी के कुछ सामंत होते हैं, वो खान इसके खिलाफ भड़का देते हैं कि आप बाहर का नुहानी आपके ये शेरशाह सूरी हत्या कर सकता है और यहाँ पर सूर साम्राज्य है वो स्थापित कर सकते हैं। जिससे बाद में शेरशाह सूरी है वो यहाँ से भागकर कहाँ चला जाता है? दिल्ली में बाबर के पास चला जाता है। बाबर की तरफ से बाद में वो जो चंदेरी का युद्ध अभियान है उसमें भी भाग लेता है। तो चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से शेरशाह सूरी द्वारा हिस्सा लिया जाता है और इसी चंदेरी के युद्ध में उसने क्या कर लिया था कि जो मुगल हैं उनकी युद्ध प्रणाली को सीख लिया था।
धीरे धीरे उसने मुगलों की युद्ध प्रणाली सीख ली थी और कालांतर में हम देखते हैं कि ये युद्ध प्रणाली सीखी हुई उसके आगे हुमायूं के साथ जो संघर्ष होता है उसमें बहुत अधिक काम में आती है। इसी चंदेल के युद्ध में इसके एक कथन हमें देखने को मिलता है कि इसने कहा था कि भाग्य ने इसका साथ दिया तो ये मुगल हैं उनको मुगलों को दिल्ली से बाहर कर देगा, भारत से साम्राज्य से बाहर कर देगा। शेरशाह सूरी के जो महत्वपूर्ण युद्ध अभियान हम देखें तो मेनली हमें युद्ध अभियान देखने को मिलते हैं। 1541 में इसने गंबर है उनके विरुद्ध अभियान किया था। गंबर एक जाति थी जो हुमायूं है इसकी बहुत अधिक सहायता है वो किया करती। तो इसने 1541 ईस्वी में जब ये शासक बनता है तो सबसे पहले कहाँ किनके विरुद्ध अभियान करता है? गंबर जनजाति है इन्हीं के विरुद्ध अभियान करता है। 1541 ईस्वी में इसने बंगाल की तरफ अभियान किया था। बंगाल वाला जो क्षेत्र है उसको इसके द्वारा दो भागों में विभक्त है वो कर दिया जाता है, जिसमें सरकार और परगना इनमें दो भागों में विभक्त कर देता है। परगना वाला जो क्षेत्र है वो भी दो भागों में विभक्त था, एक था मुंसिफ दूसरा था सिकदार। मुंसिफ का क्या कार्य होता था? मुंसिफ है वो आर्थिक मामलों की देखरेख का कार्य किया करता था और प्रशासनिक है वो सिकदार है वो प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है। तो मुंसिफ और सिकदार ये दो अधिकारी कहाँ होते हैं? प्रगने में होते हैं। इसी प्रकार सरकार में भी दो अधिकारी देखने को मिलते हैं, एक अधिकारी होता है सिकदारन और दूसरा होता है मुंसिफदान। मुंसिफदान है वो भी आर्थिक मामलों से रिलेटेड है और सिकदारन है वो किन से रिलेटेड है? प्रशासनिक मामलों से रिलेटेड है। इसी बंगाल अभियान के दौरान इसके द्वारा शेरशाह सूरी है उसके द्वारा एक नए पद का सृजन है वो किया जाता है। वो कौन सा था? नया पद अमीर बांग्ला है। इस नई पोस्ट का इसके द्वारा सृजन किया जाता है और काजी फजीलात हैं इन्हें पहला अमीर बांग्ला है वो नियुक्त किया जाता है। इनका कार्य क्या था कि ये बंगाल के आर्थिक मामले हैं वो देखरेख के कार्य करते थे। 1541 ईस्वी में बंगाल अभियान के बाद में हम देखते हैं 1542 ईस्वी में इसके द्वारा मालवा का अभियान किया गया था। 1543 ईस्वी में इसके द्वारा रायसीन का अभियान किया गया था। रायसीन का अभियान है वो इम्पोर्टेंट है। रायसीन के अभियान को हम देखें तो इसके संबंध में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसके जीवन पर एक है वो दाग भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसने रायसीन के किले की जब घेराबंदी की तो उस टाइम पर शासक है वो कौन था? पूर्णमल है वो शासक था। और इस किले की घेराबंदी में जब इसको सहायता नहीं मिलती शेर खां या फिर शेरशाह सूरी को, तब ये कहाँ से संधि का प्रस्ताव भेजता है पूर्णमल के पास। लेकिन पूर्णमल और जो इसके सहायक थे उनको इस पर विश्वास नहीं होता तो वो मना कर देते हैं। बाद में इसका जो पुत्र है वो प्रस्ताव लेकर जाता है और संधि करता है। इस संधि के पश्चात जो शेरशाह सूरी है उसके द्वारा धोखे से पूर्णमल है इसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसके पश्चात पूर्णमल की हत्या है उससे हत्या हो जाती है। तो इससे जो इसका पुत्र होता है कुतुब है वो इससे प्रभावित होता है और इस धोखे के बाद में वो अपनी क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो इसलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये इसके जीवन पर एक दाग है कि इसने धोखे से पूर्णमल की हत्या की, जिससे प्रभावित होकर इसका पुत्र है वो भी आत्महत्या कर लेता है। पूर्णमल की हत्या की थी और जो कुतुब है वो क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। रायसीन के अभियान के बाद में हम देखते हैं 1544 ईस्वी में गिरिसिमेल या फिर जेतारण का युद्ध। जो गिरिसिमेल या जेतारण का युद्ध हुआ था वो हुआ था मारवाड़ का शासक मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। किनके मध्य हुआ था? मालदेव के शासक मालदेव होते हैं और शेरशाह सूरी हैं, इनके मध्य होता है 1544 ईस्वी में गिरिसिमेल और का युद्ध, और इसी को कुछ इतिहासकार कहते हैं जेतारण का युद्ध। इस गिरिसिमेल या फिर जेतारण के युद्ध में भी शेरशाह सूरी द्वारा क्या किया जाता है? धोखा किया जाता है। उसके द्वारा शेरशाह सूरी ने एक पत्र लिखा था मालदेव के संबंध में और इसमें इसने कहा था कि ये पत्र है वो झूठा पत्र इसके द्वारा लिखवाया गया था और मालदेव के पास पहुंचा दिया गया था कि इसके जो सेनापति हैं जेताव और कुप्पा वो युद्ध स्टार्ट होने के बाद में किसकी तरफ आ जाएंगे? शेरशाह सूरी की तरफ आ जाएंगे। ये था जो पत्र था वो इसी शेरशाह सूरी के द्वारा लिखवाया गया था और ये झूठा पत्र था, जिससे बाद में जो मालदेव है वो इस पत्र पर विश्वास कर लेता है और इस धोखे में आ जाता है। बाद में गिरिसिमेल का युद्ध होता है जिसमें जो जेता और पुंजा है वो काफ़ी वीरतापूर्वक युद्ध है वो करते हैं। इसी गिरिसिमेल या फिर जेतारण के युद्ध में शेरशाह सूरी है उसने बाद में एक कथन भी कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह है वो खो देता है।
इस युद्ध में हालांकि वो जीत गया था, लेकिन इसका जो फेमस कथन है वो हमें देखने को मिलता है। वो कौन सा है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह है वो खो देता है। काफी वीरतापूर्वक लड़े थे जेता और कुप्पा, और उनकी वीरता से बहुत अधिक प्रभावित भी हुआ था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का नेक्स्ट अभियान हमें देखने को मिलता है वो है 1545 ईस्वी का कालिंजर अभियान। ये इसका अंतिम अभियान भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कालिंजर के का अभियान है वो उस टाइम कालिंजर के शासक है वो कौन होते हैं, कीरत सिंह होते हैं। कालिंजर के अभियान में शेरशाह सूरी द्वारा एक आदेश दिया गया था कि जो कालिंजर का किला है उस किले की दीवार को बम की सहायता से, जो तोप है तोपों की सहायता से तोड़ दिया जाए। इसी टाइम पर एक जो बम है या फिर तोप के द्वारा जो फेंका जाता है अस्त्र, अग्नि अस्त्र, वो इस दीवार से टकराता है और वापस शेरशाह सूरी है इसी की तरफ आ जाता है, जहाँ पर इनका जो डाला हुआ था डेरा वगैरह वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर फट जाता है, जिससे जो शेरशाह सूरी है वो वापस घायल हो जाता है। लेकिन इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि इसकी मृत्यु से पहले इसने क्या किया था, कलिंजर अभियान जीत लिया था। इसके जो सेनापति वगैरह हैं वो इस कलिंजर के किले को जीतने के बाद में जब इसे सूचना देते हैं घायल शेरशाह सूरी को कि कलिंजर का किला है वो जीत लिया गया है, जो शासक है कीरत सिंह वो मारा गया है, तो ये सुनकर ही 22 मई 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि कलिंजर अभियान है वो भी इसके द्वारा जीत लिया गया था। शेरशाह सूरी के संबंध में हम अन्य बातें डिस्कस करें तो उसमें हमें देखने मिलती है इसके टाइम पीरियड की न्याय व्यवस्था। इसके द्वारा जो अपने साम्राज्य है उसमें न्याय व्यवस्था को क्या किया था, सुदृढ़ किया गया था। इसको हम न्यायप्रिय शासक है वो भी कह सकते हैं। इसे न्यायप्रिय शासक है वो कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसने अपने जो भतीजे था उसकी भी हत्या है वो करवा दी गई थी, उसे मृत्युदंड दिया गया था। इसके टाइम पीरियड में हम भू राजस्व व्यवस्था देखें तो भू राजस्व व्यवस्था है वो भी हमें अच्छी देखने को मिलती है कि इसके द्वारा भूमि की पैमाइश है वो करवाई गई थी। शेरशाह सूरी है इसके द्वारा भूमि की पैमाइश है वो करवाई गई थी। सिकंदरी गज है इसका प्रयोग किया गया था, और भूमि जो थी लैंड थी उसको 3 भागों में विभक्त कर दिया था, जिसमें हमें देखने को मिलता है उत्तम, मध्यम और निम्न। और इसी उत्तम, मध्यम, निम्न इसी 3 भागों में इसी प्रकार इसके द्वारा कर है, टैक्स है, उनका भी निर्धारण किया गया। साथ ही कुछ उपकर है वो लगाए गए, और उन उपकर यानी सेस है उनमें हमें देखने को मिलता है जरिमाना कर 2.5% था, महासिलाना 5% होता था, और अदर जो में टैक्स है वो देखने को मिलते हैं 2.5% तक। शेरशाह सूरी के संबंध में कहा जाता है कि जब ये इसके द्वारा जो युद्ध अभियान किए जाते थे तो उन युद्ध अभियानों में किसानों का विशेष रूप से ध्यान है वो रखा जाता था। किसानों को इसके द्वारा पट्टे हैं वो भी दिए गए थे, किसानों से कबूलियत लिखवाई थी। जब इसके द्वारा किसानों को पट्टे दिए गए तो उनसे कबूलियत है वो भी लिखवाई थी, और इसी जो पद्धति है कबूलियत लिखवाई गई थी इसी पद्धति को कहा जाता है रई या रई। ये आरएस मेंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रे या रई है वो किसे कहा जाता है, तो रे या रई है वो शेरशाह सूरी द्वारा जब किसानों से कबूलियत लिखवाई गई तो इस पद्धति या इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रे या फिर रई है वो कहा जाता है। शेरशाह सूरी के संबंध में अन्य हम बातें डिस्कस करें तो मेनली हमें देखने को मिलते हैं इसका स्थापत्य कला में योगदान। स्थापत्य कला में हम देखें कि स्थापत्य की श्रेणी में इसके द्वारा क्या कार्य किए गए थे, तो इसके द्वारा आधुनिक पटना शहर को बसाया गया था। कन्नौज के पास शेरपुर और दिल्ली के पास शेरपुर जो स्थान है वो इसी के द्वारा बसाए गए हैं। रोहतासगढ़ के लिए रोहतासगढ़ का जो किले इसका निर्माण कार्य इसके द्वारा करवाया गया। कुश के शिकार मस्जिद है उसका निर्माण कार्य करवाया गया, तो कुश के शिकार मस्जिद, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण, दिल्ली के पास शेरपुर, कन्नौज के पास शेरपुर और आधुनिक पटना शहर है वो इसके द्वारा बसाए गए हैं। शेरशाह सूरी है इसके संबंध में ये जो मुद्रा प्रणाली है वो भी हमें अच्छी देखने को मिलता है। मुद्रा प्रणाली में हम देखते हैं कि इसके द्वारा 2 प्रकार के सिक्के जारी किए जाते थे, और जो इसके टाइम पीरियड के जो सिक्के हैं हमें देखने को मिलते हैं वो देवनागरी और अरबी भाषा में थे। जो सिक्कों की पर लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है वो कौन सी थी, देवनागरी और अरबी भाषा का प्रयोग किया गया है। मुद्रा प्रणाली में हम देखें तो 2 प्रकार के सिक्के, और 2 प्रकार के सिक्कों में एक था चांदी का रुपया और दूसरा था तांबे का दाम। चांदी का रुपया है वो हमें देखने को मिलता है 175 ग्रेन का होता था, और तांबे का दाम है वो कितना होता था, 380 ग्रेन है उसका होता था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चांदी का रुपया है वो कितने ग्रेन का होता था, तो वो होता था 175 ग्रेन का, और तांबे का दाम है वो कितने ग्रेन का होता था, वो होता है 380 ग्रेन का। इसके टाइम पीरियड में 23 टकसाल हमें देखने को मिलते हैं। टकसाल होती है जो मुद्रा
है इसको छापने का कार्य करती थी। इसी के द्वारा जो जारी किए गए सिक्के हैं वो आधुनिक मुद्रा प्रणाली के आधार बने हैं। तो शेरशाह सूरी के द्वारा जो जारी किए गए सिक्कों हैं वो आधुनिक मुद्रा प्रणाली है उसके आधार भी बने हैं। शेरशाह सूरी के संबंध में कहा जाता है कि इसके द्वारा 1700 सराय हैं, जलाशय वगैरह हम कह सकते हैं, इनका निर्माण करवाया गया था। इसी के टाइम पीरियड में जो डाक पद्धति है वो भी बेहतरीन विकसित की गई थी। ग्रांड ट्रंक रोड है, जीटी रोड जिसे कहा जाता है, उसका पुनर्निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था। कुछ अन्य सड़कें हैं वो भी इसके टाइम पीरियड में बनी थी। वो हमें देखने मिलते हैं कि आगरा, जोधपुर, चित्तौड़, गुजरात वाली जो सड़क है इसके द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया था। आगरा बुरहानपुर और आगरा मुल्तान वाली सड़क, यानी कि सड़क व्यवस्था है उसके जरिए इसने अपने साम्राज्य है उसके विस्तृत भाग तक एक अच्छी व्यवस्था है, अच्छी आधारभूत संरचना उस टाइम पर विकसित की थी। इसकी मृत्यु के बाद में कलिंजर अभियान है वहाँ उस टाइम पे इसकी 1545 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1545 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु होती है तो इसके 2 पुत्र होते हैं, उनमें उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है, जिसमें हम मेनली देखते हैं कि आदिल खां है वो क्या होता था, इसका बड़ा पुत्र होता है और इसका छोटा पुत्र है वो होता है जलाल खां। और इसी का दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है इस्लाम शाह सूर। तो शासक कौन बनता है, जलाल खां या इस्लाम शाह सूर है वो शासक बनता है। जलाल खां शासक बनता है और किस नाम से बनता है, इस्लाम शाह सूर के नाम से शासक बनता है। इस्लाम शाह सूर इसका टाइम पीरियड हमें भारत में देखने को मिलता है वो है 1545 ईस्वी से 1554 ईस्वी तक। इस्लाम शाह सूर के संबंध में कहा जाता है कि इसके द्वारा कानून है उनके संकलन का कार्य करवाया गया था। मानकोट के किले हैं उसका निर्माण कार्य करवाया गया था। जब इसकी मृत्यु हो जाती है इस्लाम शाह सूर की, तो उसकी मृत्यु के बाद में जो सूर साम्राज्य है वो 5 भागों में विभक्त हो जाता है, क्योंकि इसने जो अपनी साम्राज्य है इसको बहुत अधिक मजबूत साम्राज्य व्यवस्था स्थापित की गई थी और बहुत अधिक मजबूत साम्राज्य है वो भी बाद में कालांतर में धीरे धीरे क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसका साम्राज्य है इसकी मृत्यु के पश्चात 5 भागों में टूट गया था। दिल्ली पे उस टाइम दिल्ली में कौन चला जाता है, सिकंदर सूर। दिल्ली है वो किसके हाथों में चली जाती है, सिकंदर सूर का अधिकार हो गया था, सिकंदर सूर के हाथों में चली गई थी। जिसके संबंध में हम देखते हैं कि 1555 ईस्वी में जो सरहंद का युद्ध होता है उसमें सरहंद के युद्ध में हुमायूं है वो पराजित करता है सिकंदर सूर को। यानी आपने देखा था अफगानों के विरुद्ध जो अभियान हुआ था मच्छीवाड़ा और सरहंद का युद्ध, जिसमें हुमायूं द्वारा सरहंद के किले हैं उस युद्ध को जीत लिया गया था। बाद में वापस जो साम्राज्य सत्ता है वो किसके हाथ में चली जाती है, मुगलों के हाथ में चली जाती है और इसके साथ जो सूर साम्राज्य है उसका अंत हो जाता है। तो आज का वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे था। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम हुमायूं के जो पुत्र होता है अकबर उसके टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे।